हेलो दोस्तों, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग इस बुक के ऊपर ये दूसरी वीडियो है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने दो रियल लाइफ स्टोरीज देखी थी। उसमें से पहली स्टोरी में हमने देखा था कि वो कौन से 5 तरीके हैं जिसे प्रोफेसर विलियम फेल्प्स चिंता को दूर करने के लिए यूज़ करते थे। और दूसरी स्टोरी में हमने देखा था कि कैसे जॉन डी रॉकफेलर ने 45 सालों तक उधार की ज़िंदगी जीते रहे। तो आज भी इस वीडियो में हम दो रियल लाइफ स्टोरीज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। तो पहली स्टोरी है 3 स्टेप मैजिकल फार्मूला, जिसे आप अपनी वरी सिचुएशन को सॉल्व कर पाओगे या फिर अपनी चिंता को दूर कर पाओगे। इसे आप आज से या फिर अभी से यूज़ कर सकते हो। ये स्टोरी है विलिस एच कैरियर की। विलिस एच कैरियर एक इंजीनियर थे। उन्हें एक बार एक फैक्ट्री में गैस क्लीनिंग मशीन इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट मिला था। मशीन लगाने का मकसद था गैस से इम्प्योरिटीज़ हटाना ताकि जलते वक्त इंजन को नुकसान ना पहुंचे। गैस साफ़ करने का तरीका बिल्कुल नया था। फैक्ट्री में काम करते वक्त काफ़ी मुश्किलें आई। हालांकि मशीन काम कर रही थी, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह कैरियर ने गारंटी दी थी। कैरियर अपने फेलियर से शॉक थे। उन्हें इतनी टेंशन होने लगी थी कि उनकी नींद उड़ गई थी। उन्होंने अपनी टेंशन पे डीपली सोचा तो उन्हें समझ आया कि इतनी टेंशन लेकर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक 3 स्टेप फार्मूला ढूंढ निकाला और ये 3 स्टेप आइडिया सभी लोगों के काम आ सकता है, ऑलमोस्ट हर तरह के प्रॉब्लम में। तो आइए देखते हैं वो 3 स्टेप फार्मूला। स्टेप 1, फिगर आउट द वर्स्ट आउटकम। बिना डरे ईमानदारी से सिचुएशन को एनालाइज करो और ये अंदाज़ा लगाओ कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। कैरियर ने जब गौर से सोचा तो उन्हें पता चला कि इस फेलियर की वजह से ना तो कोई उन्हें जेल भेज सकता था और ना ही कोई उन्हें फांसी पर चढ़ाने वाला था। हालांकि ये हो सकता था कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए और इस बात की भी पॉसिबिलिटी थी कि उनकी कंपनी को मशीन हटाना पड़े, जिससे उन्हें $20,000 का घाटा हो सकता था। स्टेप 2, मेंटली एक्सेप्ट द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम। बुरी सी बुरी सिचुएशन का अंदाज़ा लगाने के बाद उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लो। कैरियर ने खुद से कहा कि ये फेलियर मेरे करियर को धक्का पहुंचाएगा, इससे मेरी जॉब भी जा सकती है, लेकिन मुझे किसी भी टाइम दूसरी नौकरी भी मिल सकती है। और जहां तक गैस क्लीनिंग मशीन का सवाल है तो ये सब जानते थे कि ये नई टेक्नोलॉजी है जिसका हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ये $20,000 हम रिसर्च अकाउंट में डाल सकते हैं। बुरी से बुरी सिचुएशन का अंदाज़ा लगाने के बाद और उसे एक्सेप्ट करने के बाद कैरियर बिल्कुल शांत हो गए और काफ़ी दिनों के बाद राहत की सांस ली। स्टेप 3, ट्राई टू इम्प्रूव द वर्स्ट विच यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड। बुरी से बुरी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के बाद अपनी एनर्जी को शांति के साथ उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने में लगाओ। अब कैरियर ने ऐसे तरीके ढूंढना शुरू किया जिससे वो $20,000 के घाटे को कम कर सकते थे। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए और आखिर में इस रिजल्ट पर पहुंचे कि अगर वो $5,000 का एक डिवाइस गैस क्लीनिंग मशीन में लगा दे तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया और कंपनी को $20,000 का नुकसान होने की जगह $15,000 का फ़ायदा हो गया। अगर कैरियर सिर्फ फिक्र करते रहते तो वो ये शायद कभी नहीं कर पाते, क्योंकि फ़िक्र करने के साथ बुरी बात यह है कि ये हमारी कंसंट्रेशन की पावर को ख़त्म कर देती है। जब हम फिक्र करते हैं तो हमारा दिमाग यहाँ से वहाँ हर तरफ भटकता रहता है और डिसीजन लेने की पावर को खो देते हैं। लेकिन जब बुरी से बुरी सिचुएशन का सामना करने के लिए हम खुद को मजबूर कर देते हैं और उसको मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उस पोजीशन में आ जाते हैं कि अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरे फोकस के साथ सोच सकें। तो इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी की, जो है वक्त हर चीज़ का मरहम है। जी, लुइस मॉन्टेन जूनियर को लगता था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल खो दिए हैं और वो वक्त था उनकी 18 से 28 की उम्र का। लुइस को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि वो तब हर चीज़ की फ़िक्र करते थे। अपनी जॉब, परिवार, हेल्थ और कई तरह की इनसिक्योरिटी उन्हें थी। जबकि वो साल उनकी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम हो सकता था, मगर उन्होंने उसे टेंशन में खो दिया। लुइस नए लोगों से मिलने से कतराते थे। उन्हें एक तरह का इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स था। उनकी यही इनसिक्योरिटी उनकी ज़िंदगी छीन रही थी। उन्होंने 3 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था और तीनों जगह से वो रिजेक्ट हुए थे, क्योंकि उनमें इतना कॉन्फिडेंस तक नहीं था कि वो अपने एम्प्लॉय को अपनी खूबियाँ बता सके। और तब एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। वो एक ऐसे इंसान से मिले जिसकी ज़िंदगी में उनसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, फिर भी वो इंसान खुश लग रहा था। उस आदमी का नाम बिल था। बिल 1929 में अपनी सारी जमा पूंजी गंवा चुका था। फिर दोबारा 1933 में भी उसके साथ यही हुआ था। 1937 में भी वो बैंकरप्ट हुआ था। हालांकि उसने काफ़ी परेशानियां झेली थी, मगर वो फिर भी नहीं टूटा। उसने कितने ही लोगों से कर्ज ले रखा था, कई सारे लोग उसके दुश्मन थे, तब भी वो मजबूती से खड़ा था। लुइस को बिल से जलन हो रही थी कि वो उसकी तरह स्ट्रांग क्यों नहीं है। बिल ने लुइस को अपना सीक्रेट बताया। उसने कहा कि अगली बार जब कोई बड़ी मुसीबत आए तो पेपर की एक शीट और एक पेंसिल अपने पास रखे।
जो भी प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़े उसकी डिटेल उस पेपर में लिखने के बाद वो उसे अपने डेस्क की किसी ड्रॉर में डाल दे। 2 हफ्ते बाद फिर से वो पेपर पढ़े जो तुमने उस पेपर में लिखा था। अगर वो अब भी तुम्हें तंग कर रहा है तो वापस उसे फिर से 2 हफ्ते के लिए ड्रॉर में रहने दे। आपकी परेशानियों वाली वो लिस्ट अभी भी ड्रॉर के अंदर है, मगर इस बीच आपके आसपास काफ़ी कुछ बदल गया होगा। आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, मगर आपकी कुछ प्रॉब्लम बड़ी हो या छोटी अपने आप ही सॉल्व हो गई होंगी। बिल कहते हैं, मैंने महसूस किया है कि अगर मैं पेशेंस रखता हूँ तो मेरी सारी चिंता और फिक्र ऐसे गायब हो जाती है जैसे हवा निकालने से बलून फुस हो जाता है। लुइस को बिल की ये एडवाइस हमेशा याद रही। इससे उनको बहुत सी चीज़ों में मदद मिली। तो आपको किस बात की फ़िक्र सता रही है? आपको एहसास होगा कि जो भी सॉल्व नहीं हो रहा है वो टाइम के साथ खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब मैंने डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग इस बुक से बताया है, और इस बुक के ऊपर की पहली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना और कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। और एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।